और ब्राह्मण का बेटा ही अंतिम समय में काम आता है। मैं आपके काम के लिए खड़ा हूं। और भाई अवस्थी बार बार बोल रहा था कि माननीय अध्यक्ष महोदय आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं बोला देख बेटा, आज गुरुवार है, विष्णु का दिन है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अगर गुरुवार को भी विष्णुदेव प्रकट नहीं हुए तो कब प्रकट होंगे? इतने गए गुजरे बामन है क्या हम लोग? तो हमारा ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करते हैं, 108 बार करें तब आप प्रकट होगा। बहुत भाग्य के बात है आज आपके होना। वो यहाँ मतलब क्षीर सागर छोड़ के आया, कम बड़े बात में एक बड़े लंबा चौड़ा आपके सम्मान हुई, छोड़ के कभी बिरादरी में कभी सम्मेलन ना पाए। मैं आपका आभार व्यक्त करता बहुत ज्यादा कि आप कविता के अटल जी ये हमारे कुल के बड़े कवि, कुल के सबसे बड़े भारतीय राजनीति के शीर्षस्थ अलग बात है, लेकिन हमारे कुल के पुरोधा है, हमारे सियान है, हम उनको प्रणाम करते हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी सदन में आती थी, आप सब जानते हैं, तो सबसे पहले वो पूछती थी अटल जी कहाँ है। सोचिए कि विपक्ष का नेता आज तो देख ले नहीं तो वो देखे बरोबर नहीं करे, इतना स्तर गिर गया राजनीति के। इंदिरा जी जब आती थी लोकसभा में सदन में तो माननीय अटल जी कहाँ, ये उनका पहला प्रश्न होता था। अटल जी की गरिमा इतनी बड़ी थी। आज भी कोई कवि पद्मश्री हो सकता है, पद्म भूषण हो सकता है, पद्म विभूषण हो सकता है, पर इस मंच से मैं दावा करता हूं हिंदुस्तान का कोई भी कवि भारत रत्न नहीं हो सकता जो अटल जी हैं। वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, समझे ना? मैं तो ज्यादा उम्मीद मत कर, वहां तक पहुंचना मुश्किल है, भारत रत्न नहीं मिल सके। सही बात है। और एक से कहा था, आंखी उठा के नहीं आंखी झुका के बात कर, काबर छत्तीसगढ़ के आदमी एक नंबर। आंखी उठा के नया कविता के ट्रायल कर रहा, आपके ताली बजी इंडोर स्टेडियम में पढ़े जाए, नहीं बजी दूसरा बटन ले। हम तो व्यापारी आदमी, ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए। आंखी उठा के नहीं आंखी झुका के बात कर, छत्तीसगढ़ के आदमी एक नंबर। घर में बोरिंग, मोटर, सरकारी नल में पानी भर। काबर छत्तीसगढ़ के आदमी मोर भाटो इतना मंदहा, बेवड़ा, दरुहा, इतना दारू पिए भगवान का समोकर दोनों लीवर खराब हो। दोनों लीवर तो एक होते किसे ट्यूशन बता था ते नहीं जाना। छत्तीसगढ़ के भाटो माया मछंदर एकर से छत्तीसगढ़ के भाटो एक नंबर। कैसे लड़का मन सब सरकारी स्कूल में पढ़ा थे, घर में दाई दादा ओला हिंदी नहीं बोलन है, छत्तीसगढ़ी नहीं बोलन है, अतक अतक फीस पटाए हैं, सब अंग्रेजी में बात करो, घर भर बाहर सब। काबर छत्तीसगढ़ के आदमी कैसे? मोर भाई तो भागी है, तो का समर्थक बेलाल भागी है। जब देखो तो बेटी बेटी आंखी में टक्का करता है रेपर, अभी कर दूं तो हो जाए अंदर। काबर छत्तीसगढ़ के आदमी ये बता तब भैंसी गोबर में कैसे उठाए? पहले ये बता तब भैंसी गोबर में कैसे उठाए, ना तो भैंसी पूछे ना मोला बता। पहले ये बता भैंसी गोबर में कैसे उठाए, ना भैंसी पूछे मोला बता। अभी छत्तीसगढ़ में सबसे कीमती चीज है गोबर। अभी रिपोर्ट करूं तो हो जाए अंदर। काबर छत्तीसगढ़ के आदमी एक नंबर। कैसे? जयमाला के बाद रमेश अपन दोस्त ने पूछी कैसे लगी सर? तो भौजी नहीं, भौजी बने हैं बस, पूरा मत बांधे, ठोकन ढेरवी पानी पे है, अच्छा चाल ढाल है, पर वो तो सब सारे बीटी पाकर की कमाल है। लेकिन एक बात बताऊं, इतना बुरा मत मान ली, जेल चुड़ी बाहर अंदर बार होती सी फेरी तो सारी होतरी से बाहर अंदर वो हवे। हाँ, किसे जानता रहा था
लेकिन छत्तीसगढ़ के जिन स्वाभिमान है वो है एक नंबर। हमर घर सगा सोदर आथे अपन परसाए खाली ला ओला खवाथन और लांगन रही जठन एकर से छत्तीसगढ़ के आदमी। अरे कत्तो पार्टी आथे जाथे पूरा पानी में बोहाथे, हम छत्तीसगढ़ पर जीथन मरथन एकर से छत्तीसगढ़ के आदमी। छत्तीसगढ़ के आदमी एक नंबर। सुरेश अवस्थी हमार बहू एक नंबर, हमार माता पिता जी अवस्थी जी के एक नंबर, और विष्णुदेव जी भाई ये बता कर से आप हमारे प्रदेशाध्यक्ष घरो एक नंबर है। काबर एक नंबर है कि आज के कार्यक्रम में वो अगर 10 मिनट देरी कर देती तो सुरेंद्र दुबे मंत्र पढ़ के निकल जाती। तो जान के भक्त लगा है, प्रकट होना चाहिए ऐसे की आई सो एक स्थिति में ऊपर अभिवादन कर रहा हूँ। सुना थे आप सह लेते हैं, इसीलिए भाई साहब हम लोग कह लेते हैं। आपका प्रेम है और सभी योगेश सब, ये तो मेरे योगेश तो मेरा छोटा भाई है, एकदम छोटा भाई, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई। रावण को उसी ने निपटाया, सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था, लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं है, केजरीवाल का सगा छोटा भाई है। जब निपटाना होगा केजरीवाल को ही निपटाएगा। मोर बारे में बात करत रही से 1 जनवरी के मोर मरे के खबर चल गए, बकायदे विकिपीडिया जारी करे, उनमें कोई संदेह नहीं रही, विकिपीडिया जारी करे। सुरेंद्र दुबे नहीं रहे, बेमेतरवा में होगा अंतिम संस्कार। और मैं मसूरी कवि सम्मेलन करके आया रहा, फोन बंद करके सूत के रहा, उठे मोर दुआरी में गमछा था के आदमी खड़े तो लागू खड़े। अरे हाथ के कोपड़े ठहाका के परिंदाए, टेंशन में मत रहिए बाबू, टाइगर अभी टाइगर अभी। मोर भाई ने जन फोन करी, सुने काका निपट गए। मोर भाई कहा थे ऐसा हमारे भाग्य कहाँ है, काली आए है, मुनगा साग खाए है, जिमी कांदा होकर पसंदीदा है, फिर टेंशन में तो मैं हूं कि रोगा टाइगर अभी जिंदा है। एक जन खड़े रहते हैं, किसे खड़े लकड़ी डाल वाले तो 5 क्विंटल लकड़ी डाल के आए हो, तो मुझे जरूरी को दे के वो दो, पैसा पूरा लेना है। मैं हाथ के कोकड़ाओं ठहाका के परिंदों सारे टेंशन में बोला जा रहा था टाइगर अभी, लेकिन मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा ही नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं। और जब तक यहाँ मैं तीजा के, मैं भाई दूज के टीकाओं, राखी के रक्षा सूत्रों, तीजा के कहनियों, अरे वो भाई काम ही जे करते कन नहीं है। मैं हास्य के परिंदाओं, ठहाका के परिंदाओं, टेंशन में मत रहिए बाबू, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। नमस्कार, धन्यवाद, आपने सुना, बहुत अच्छा सुना। और अटल जी को हमने याद किया, अटल जी का आशीर्वाद हम चाहते हैं। हमारी कविताएं, उनकी 51 कविताओं के बजाय उनकी एक कविता की 4 पंक्तियां भी हम अटल जी के श्री चरणों में रख दें तो हमारा कुल, हमारा काव्य धर्म धन्य हो जाएगा। आज मैं अटल जी को फिर स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, और आप एक बार जोरदार बोलिएगा, अमर रहेंगे अटल बिहारी, अमर रहेंगे। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे बीच हवन पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी ला सुने, और मैं सब जन कवि मन के और हमारे समस्त नेता गणमंडल के आभार प्रकट करेला भाई आशीष शर्मा जिला में आमंत्रित करता हूँ कि भाई आशीष शर्मा हमारे प्रदेश के सह संयोजक आभार प्रकट करे। हमारे बीच आज सतीश जैन जी की उपस्थिति हुई, हमारे गौरव बढ़े, छत्तीसगढ़ के मान बढ़े, और भाई आशीष शर्मा जी आभार।
आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती सप्ताह के उपलक्ष्य पर कवि सम्मेलन एवं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि जो कि मंचस्थ है पद्मश्री श्री सुरेंद्र दुबे जी, सम्मानीय रामानंद त्रिपाठी जी, वर्षा गुप्ता जी, श्री सुनील शर्मा जी, मयंक शर्मा ओझ जी और हमारे यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी, हमारे संगठन के सम्मानीय संगठन महामंत्री आदरणीय पवन साय जी, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री किरण देव जी, जिला के सम्मानीय अध्यक्ष श्री चंद्र सुंदरानी जी, रायपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष सम्मानीय हरिमेश कश्यप जी और यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता श्री सच्चिदानंद उपाध्याय जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे आईटी सेल के प्रदेश संयोजक सम्मानीय प्रदेश संयोजक जी का और आईटी सेल के हमारे सम्मानीय देवदत्त जी और पूरी उनकी टीम लगी हुई थी। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ने कहा सरकार चाहे कोई भी आए, आज छत्तीसगढ़ में कोई भी सरकार रहे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान और पूरा छत्तीसगढ़ इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता, भूल नहीं सकता कि छत्तीसगढ़ के जन्मदाता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। मैंने मॉरिशस के मंच में जो प्रारंभ में 2 पंक्तियां कही, आज अटल जी के सही चरणों में मैं वहीं से इस काव्य सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूं। मैंने कहा माना छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है, वो हमारे जन्मदाता हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे बाप हैं और बाप को श्रद्धांजलि मुंह से नहीं आंखों से दी जाती है, आंखों से दी जाती है, क्योंकि जब जनसंघ का दीप जला तो उत्तर बने सवाल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए दीनदयाल, जो तन से मन से सच्चा हिंदुस्तानी, याद रहेगी उसे हमेशा अटल जी की अमर कहानी। बंबई के अधिवेशन ने रचा नया इतिहास, बंबई के अधिवेशन ने रचा नया इतिहास, अटल जी की वाणी गूंजी अरब सागर के पास। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता, गीत नया गाता, गीत नया गाता। अटल जी ने गुस्से में भी मर्यादा में रहकर सिर्फ एक बात कही है, संगठन के सभी लोग जानते हैं, कार्यकर्ता भी जानते हैं। अटल जी ने विपरीत काल, अटल जी कौन? जो यूएनओ में सबसे पहले हिंदी में उद्बोधन देने वाले व्यक्ति रहे भारत के। अटल जी कोई मामूल, उनकी कविताएं, उनकी मेरी 51 कविताएं कभी पढ़ी है आप पढ़ते भी होंगे। अटल जी ने मर्यादा कभी पार नहीं की। जब भी उन्हें क्रोध आया उन्होंने सिर्फ एक बात कही है, ये अच्छी बात नहीं है। ये इनके क्रोध की चरम सीमा है। अटल जी, हमारा खानदान बड़ा है, मुझे गर्व होता है, हम कवियों को गर्व होता है कि हम बड़े खानदान से ताल्लुकात रखते हैं। हम कबीर के खानदान के हैं, हम सूर तुलसी के खानदान के हैं, हम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के खानदान के हैं। हमारा खानदान बड़ा है और जिसका खानदान बड़ा होता है उसकी बातें छोटी नहीं होती है। आइए कवियों का परिचय कराता हूं। नंबर 1 में खमरिया से सुनील शर्मा जी, एक बार सम्मान में तालियां बजा दें। उसके बाजू में मेरी तरह से इसका खींच रहे, इसका कि मेरा, हाँ तो इधर हटा, मेरे को क्या खरीद लेता है, आप खींचो। नहीं धोखा, मतलब छत्तीसगढ़िया को यार ठगते बहुत थे लोग। मैं खींचे कैमरा मोड़ ढाल करते, फोटो होकर खींचते, हमारे इन्हीं में लुटा दो, क्या करें।
अब अभी अगर कहा तरी से अवस्थी की नारा लगवा तरी से पूरा कश्मीर हमारा है, सारा कश्मीर हमारा है। मैं हमेशा बोलता हूँ भाजपा वाले मुझे ऐसे मत बोलेगा, एक से ना भ्रम पैदा होते काय जेकर बाप रही थे वो कभी कहते मोर बापे मोर बापे मोर बापे, तो सब खुद से साथे हवाई की नहीं है किसे। जब कश्मीर तोड़ है तो फिर मेरी का बोलती कश्मीर मोर है, कश्मीर मोर है, लोगों ने सब खुद लेकर ये शक पैदा करते ये चीज हमारे, और हम कावत बोल रहे हमारे बाप है, हमारे बाप है। बोला कैसे बताइए बोलो सड़क में मोर बाप जाते हैं, मोर बाप जाते हैं, तो लोगों ने सब खुद हवाई की नहीं है साले, कैसे बोला फिर ऐसे ताली बजात रहो, संख्या में कम है। रामानंद कृपा जी बेने तरह से हम भी चाहे जी फोटो खींचत रही से बहुत बढ़िया फोटो खींचे। उसके बाद वर्षा गुप्ता जी हैं, बढ़िया ताली बजाओ, कवर्धा से आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह नगर से आए हैं। और मोर जानकारी में मैं पहली बार उल्लास सुनूं एक से कि पहले बार कोई मंच पे आता है, बड़े मंच पे। ये बड़ा मंच इसलिए है क्योंकि अटल जी का, ये मंच भारतीय जनता पार्टी का है, अटल जी का है। अटल जी के मंच में जो कवि आता है वो बड़ा हो जाता है, वो कवि बड़ा हो जाता है। वर्षा जी आप बड़ी हो जाएंगी आज की बात, एक बार जोरदार उनके सम्मान में ताली बजाएं। वर्षा गुप्ता जी, मैं शर्मा ओ जंगार वीर रस के बड़े कवि हैं, बढ़िया कवि हैं, छत्तीसगढ़ में अच्छा नाम है और अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको प्रेम मिलेगा तो बहुत आगे जाएंगे, इसमें दो मत नहीं है। आप जोरदार तालियां बजाएं भाई मैं इसके लिए। और मैं सुरेंद्र दुबे हूं, अगर आपके हाथों में शर्म और आंखों में लज्जा हो तो आप मेरे लिए भी सोच सकते हैं। मैं भी बहुत होता हूँ। मैं अटल जी लगते हूँ कक्का, मैं अटल जी लगते हूँ कक्का। ये बांग्लादेश में तो देख हमारे गांव में कब्जा करा था, अटल जी देश करन दे यार, अपने पास सरप्लस है, अपन इतने गांव का क्या करेंगे। कोई दिल्ली का लाल किला है जिसके लिए मरेंगे, पर एक बात याद रख, अगर मैं अपने पे आया तो बांग्लादेश की सरकार अपनी औकात जान जाएगी। एक बार पलक झपकाया तो हसीना, एक बार पलक। मैंने अटल जी से बहुत मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने अटल जी के सामने भी कविता पढ़ी और अटल जी के साथ भी कविता पढ़ी। ये मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1980 में जब मैं अमेरिका गया तब इस बारे में जिक्र भी आया। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अटल जी के साथ कविता पढ़ी और उनको सुना भी। अटल जी, नीरज जी, ये एक साथ के समकालीन कवि रहे हैं। गोपाल दास जी, नीरज भी बैकुंठवासी हो गए हैं और अटल जी का आशीर्वाद भी अब हमें बैकुंठ से ही मिल रहा है। मैंने अटल जी से कहा ये बार बार आप सीमा रेखा क्यों पार नहीं करते, ये पाकिस्तान और चीन की सीमा रेखा पार क्यों नहीं करते। अटल जी ने कहा सीमा और रेखा दोनों महिलाएं हैं और मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सीमा रेखा पार नहीं कर सकता। अटल जी को सुनना ही उतना बढ़िया था जितना अटल जी के तर्क होते थे। आइए बैठिए और चार पंक्तियों से हम आचार्य की वंदना करते हैं कि पूरी। कोई वंदना करोगे? करेंगे। मैं वर्षा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि, अनुरोध क्या करूंगा, आदेश करता हूं कि वहां और मां शारदे की वंदना से इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। आप एक बार जोरदार तालियां से इस कवि सम्मेलन को। बोलो शारदे मैया की। जनकृत करो माँ वीणा वाली, वीणा के झंकार ला। मोर देश माँ जौन आए संकट दूर करो अंधियार ला। झंकृत करो माँ वीणा वाली, वीणा के झंकार ला। मोर देश माँ जौन आए संकट दूर करो अंधियार ला। मोर देश के युवा माँ सन मार्ग माँ बढ़ते
सेवा केरा दाम मैया दिया कसबर तेरा है। पढ़े लिखे ज्ञानी हो वे कोनो रहे झन हाजी, कोनो न गावे झन मैया विद्या के अधिकार ला। झंकृत करो माँ वीणा वाली वीणा के झंकार ला। मोर देश माँ जौन आए संकट दूर करो अंधियार ला। मोर देश माँ जौन आए संकट दूर करो अंधियार ला। बोलो वीणा पाणी मैया की। माँ शारदे की वंदना से ये कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ और आप देख रहे हैं टीम बहुत छोटी है, ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, उतना ही लेंगे जितना आप हमको देंगे। क्या होता है कि कभी भी लंबी लंबी फेंकता है। हमने सब कवियों को मना किया है ज्यादा लंबा मत बगरावे, ज्यादा बदरा वसाय की जरूरत नहीं है, मन समझदार है, कम में ज्यादा समझते थे। ऐसे कुछ बोलना है क्या? बस बोलना चाहता है, मोर्चा दिक्कत है। बोल चालू है। एक छोटे से बस आज हमारे बीच में हमारे सौभाग्य की बात है जेकर में बारे में आप जानकारी देते हो कि हमारे बीच ब्लैक एंड व्हाइट छत्तीसगढ़ी फिल्म के जमाना के बाद जब पहला छत्तीसगढ़ी रंगीन फिल्म बनी जेकर नाम है मोर छैया बोया, जहां से छत्तीसगढ़ी फिल्म के एक नया सिलसिला चालू हुई। सोकर बाद झन भुलमा बापला, मया मया 2 और अभी जे हम हालिया फिल्म देखें जेकर नाम है झन पगली पंजबे। ऐसा सुपर हिट फिल्म जेकर नाम से छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री जाने जाते हैं। वैसा फिल्म के निर्माता निर्देशक जे बंबई में भी रह गए, बड़े बड़े फिल्म गोविंदा के राजा जी, दुलारा, पनाह, हद कर दिया आपने, जिससे तमाम फिल्मों बन के राइटर रह चुके हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा भोजपुरी फिल्मों मन के निर्देशक रह चुके हैं और लगातार वो फिल्म अवार्ड भी चल रहा, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म के मिलते हैं। ऐसा सतीश जैन जी हमारे बीच जो सादा सिंपल रहते हैं हमेशा, लेकिन काम बड़े बड़े करते हैं, हमारे बीच उपस्थित है। मैं सब सम्मान मंच के आदरणीय सतीश जैन जी का सम्मान पर एक बार आमंत्रित कर दूं। हमारा आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी के द्वारा और हमारे माननीय पवन साय जी, छगन भैया, सुंदरानी जी हमारे बीच, उपासना जी सब उपस्थित है। मैं एक बार और आपको लगभग देता हूँ कि हमारे बीच सतीश जैन जी जैसे शख्सियत है, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री आ चुके हैं। एक बार जोरदार ताली स्वागत करो। हमारे बीच युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई हमारे मित्र अमित साहू जी भी उपस्थित है। अमित भाई भी आमंत्रित करता हूँ कि हमारे हीरो जैसे हमारे हैंडसम भाई वो भी आ जाए। कवर के एक निर्देशक के सम्मान होते हैं। मैं आशीष शर्मा जी साउथ सिंबल के द्वारा आमंत्रित करता हूँ कि हमारे बीच एक बार जोरदार ताली जावर के जबका हम छत्तीसगढ़ में आज जो भी देखा था, जो भी कलाकार हो रहे, अगर ये छैया बोया नहीं बनाती तो आज हम पता नहीं कहा आज हमारे की स्थिति होती। तो बहुत बड़ी योगदान छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री पर लेकर है आदरणीय सतीश जैन जी के। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत होना चाहिए। और जब हमारे बीच ऐसा शख्सियत है सतीश जैन जी के पीछे, ये राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार भी है। आगे आने वाला समय में हम देखना चाहते हैं कि सतीश जैन जी का ऐसा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी मिले। हमारे भी सब अतिथि मन के द्वारा आदरणीय सतीश जैन जी के स्वागत होते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के एक बार फिर से हम सतीश जैन जी का स्वागत करते हैं। और मैं पुनः ये मंचला आदरणीय हमारे काका पद्मश्री श्री सुरेंद्र दुबे जी का सोहबत हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतीश जी। सतीश जी के सम्मान हुई होना चाहिए। अगर साहित्य, संस्कृति और कला के मंच में अगर साहित्यकार, कलाकार के सम्मान नहीं हुई तो ओकर कोई तात्पर्य नहीं निकले। मैं तो जब अवस्थी माइक में खड़े हुई तो मैं ये सोच के घबरा गया, ओकर माँ पिताजी भी है, पत्नी भी है, भतीजी भी है, काकर पर माइक में खड़े हुए काला बनाई ऐसे टाइप के मोर दिमाग में संदेह आ गई से। लेकिन वो सही आदमी ने बुलाई से एक बार आप सतीश जी के लिए सम्मान में ताली बजा सकते हैं। और कोरोना के जो काल से मैं आपका कहीं थोड़ा नॉर्मल करना चाहता हूँ। आप कोरोना से उबरे नहीं है, जबकि आपके सामने में सब कुछ है। बड़े बड़े भगवान राम प्रताप जी है, भगवान राम, पवन साय, पवन पुत्र, पवन सुत, राम दूत, पवन साय जी, सब भगवान बैठे। तब अपन डर्राए बैठे कहीं 2021 में कोरोना आ मच जाए, कोरोना आ मच जाए। कोरोना के प्रॉब्लम का हुई
मैं कोनो ने कहता यार हिम्मत रख, कोरोना ने मत डरा, 2020 में जाई हिम्मत रख। मोर मान 2 पेट चखा, 2 पेट में 3 पेट चखा रहे, कोनो असर नहीं करत है। मोला तो चखना खलो हम कोरोना वायरस सही दिखत है। मैं कहते हिम्मत रख, डरा मत, कोरोना तो कुछ नहीं कर सके, ते अपन बाई से लड़, टाइम पास हुई, लड़त लड़त बाई हम मस्त हो गए है, और लड़का बच्चा मन दाई तो तक मुंह देख के मस्त हो गए। तो ऐसे कर यार, तक हम घूमे पर निकल जाओ, गे रहे हैं बंबई जाते रहे हो, भूसावल में पकड़ा के 14 दिन पर धंधा के, बहुत टेंशन है। मैं ऐसे कर अपन सारी घर चले जा, ओकर संग हंसी मजाक करके तो तोर मन लागी। मैं गे रहे अपन सारी घर गे रहे, मोर सालू है इतना चढ़ा है कि 2 दिन हो गए ओला होश नहीं आया, तो मोर सारी टेंशन में है। अब बता मैं क्या कर, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो इसे कर साधु बन जा और ओम फट कह के राजिम बाहर निकल जा। क्या साधु मन ला कोरोना नहीं हुआ? मैं क्यों मन ला कोरोना होती, तो मैं क्या करा, मैं कुछ नहीं कर सका तोर बर, तोला हिम्मत बढ़ाए बर, तोला हंसाए बर मैं कुछ नहीं कर सका। मैं कोनो जंजीर के प्राण नो और चाहे कोनो अमिताभ बच्चन नो जिन में तोला चुटकुला सुना के हंसाऊं। तो मन करा ताली बजा, मन नहीं करा ताली झन बजा। कोरोना में ऐसे चले, पति पत्नी 24 घंटा मुंद्रा जी संग में रहे, फेस टू फेस, और फेस टू फेस रहा तो शॉर्ट सर्किट हुआ, और कहूं तो स्पार्किंग हलो हुआ। और वाह रे जमाना, हम एक के घर गए तो हमारे भौजी इसने कहा हाय रे जमाना, का कलयुग आ गए भैया, मैं क्यों का हो गए, इतना सुंदर हो। फिर 80% तो मास्क में तो पाए काला देखा। अच्छा का थे, एक वुमेन साइकोलॉजी मेंबर बैठे हैं सब, बहुत जन जानता हूं मैं, सबे जानता। घर में रही ना लेडीज मन तो लेगरी जाने, मैं साड़ी पटपटाए जीन्स फटे टी शर्ट, मैं क्या भौजी इसे कहा काबर नहीं था, काला दिखाना है, काला दिखाना। अरे तो पति परमेश्वर है, वो देखी ना, वो कहाँ देखे, वो कर देखे क्या फायदा, वो कर देखे तो फायदा नहीं, अंदर के बात करता। और बाहर जाते हैं और कोनो देखे हैं ऐसे कुकुर सही देखा थे, और कोनो नहीं देखी साला कुत्ता देख भी नहीं रहा। बड़ा दिक्कत है ये जैन कोरोना काल आइस ना, एमा बीसी बंद हो गए, किटी पार्टी बंद हो गए, सब बंद हो गए। महिला मन होकर सेती का हो गए, पति ला अपन शिकार समझ के पंजा मारना चालू कर दे, का बाहर घूमे फिरे के मौका नहीं है। और लड़का मन का थे पहली वाले पापा बने नहीं, मतलब पहली वाले पापा माल ले जाए, रेस्टोरेंट ले जाए, पार्क ले जाए, ये कहूं नहीं ले जाए। कई बार पीछे बेटा कहाँ जाएंगे तो कोरोना अंकल साथ में आ जाएंगे, तो इतना अंकल आते कोरोना अंकल आ जाए, क्या फर्क पड़े। सांस लेना है लेकिन हंसी में रहे, क्योंकि हम आपको हंसाने के लिए आते हैं। तुरंत हास्य का नाम है, और रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी बहुत है, वो आपको खूब रुला लेते हैं। हंसाना ईश्वर की इबादत है। वो सो कहते हैं कि जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की पूजा करते हैं, और जब आप किसी को हंसाते हैं ईश्वर आपके लिए पूजा करता है। ये हंसी बहुत जरूरी चीज है, बहुत आवश्यक चीज है, जीने का अंग है, जीवन को आगे बढ़ाता है। कलकत्ता में बाईपास अस्पताल के सामने एक बोर्ड लगा है, वो बोर्ड को अपने जीवन का बीज मंत्र मानिए। मैं अगले कवि को बुलाता हूं, अपने जीवन का बीज मंत्र मानिए। वहां एक बैनर लगा है, हंस लेते दिल खोलकर अगर यारों के साथ। बाईपास सर्जरी के अस्पताल के सामने हंस लेते दिल खोलकर अगर यारों के साथ, तो हमको नहीं खोलना पड़ता फिर औजारों के साथ।
तो ये हंसी जरूरी है। आइए, सुनील शर्मा नील हैं जो अंगार के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं। पाकिस्तान कुकुर, भाई गॉड, मैं बहुत ईमानदारी से कहा था, बल्कि जी लगा देता हूं, कुकुर जी कह सकता हूं। पाकिस्तान कुकुर और चीन खर्रू कुकुर। पाकिस्तान कुकुर, चीन खर्रू कुकुर, दोनों भारत आप देखा थे टुकुर टुकुर। ते देखे ये बात में दम है, फिर खंबर के ऊपर गोड़ मत उठावे, में बम है। ये चीन और पाकिस्तान हमार का बराबरी करी, अक्का बड़ चीनी। भगवान कसम इतना, मतलब मैं दिल्ली में कविता पढ़ता हूँ, जन खड़े हुए आपको शर्म आना चाहिए। बोले क्यों, आप हंसा रहे हैं? बोले क्या बात है इसमें, चीन हमको आंख दिखा रहा है। तो बोले कौन चीन, जिसकी खुद को नहीं दिख रही वो हमको क्या आंख दिखाएगा। चीनी मन की आंखें अब तक तो बढ़ रही थी 1.5 मिलीमीटर। जितना बड़े उनका खुला आंखी उतना तो हमारे बंद आंखी उतना तो हमारे यहाँ लड़का मन प्रार्थना में खुला रखते, सांस लेना है तो वो चीनी हमारे का बराबरी करी। और पूरा चीन में भारतीय जनता पार्टी के आदमी मन महत्वपूर्ण मन बैठे होकर सामने में पूरे जिम्मेदारी से कहता हूँ, पूरा चीन में 5 फुट 4 इंच से ज्यादा ऊंचाई के एक आदमी नहीं मिले पूरा चीन में। और अगर धोखा धड़ाकर में कोनो 6 फीट के मिल गए तो समझ जाओ छत्तीसगढ़ के कोनो बुजुर्ग तीर्थ करके आए। वो बराबरी करी, वो चीन हमारी बराबरी करी, वो पाकिस्तान हमारी बराबरी करी। चीन और पाकिस्तान को निपटाने के लिए सुनील शर्मा नील है। एक बार जोरदार तालियां बजाए सुनील शर्मा नील। जितना हो सके चाहता हूँ मेरा जीवन वतन के काम आ जाए, खुले ये लब मेरे जब भी वतन का नाम आ जाए। यही चाहत है बस मेरी, कफन मेरा तिरंगा हो, आखिरी शब्द हो जय हिंद मुख में मेरे गंगा हो, आखिरी शब्द हो जय हिंद मुख में मेरे गंगा हो। नहीं सजनी व साजन के कभी मैं गीत लिखता हूँ, नहीं लैला व मजनू के कभी मैं प्रीत लिखता हूँ। वतन ही आन है मेरा, वतन ही जान है मेरा, वतन ही आन है मेरा, वतन ही जान है मेरा। वतन को मैं सदा अपने हृदय का मीत लिखता हूँ, वतन को मैं सदा अपने हृदय का मीत लिखता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। प्रथम कवि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के द्वारा। इस देश के महाप्राण पूर्व प्रधानमंत्री कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित है। मैं हमारे समक्ष मौजूद है छत्तीसगढ़ की पहचान को जिन्होंने पूरे विश्व पटल पर बिखेरा है, इसकी सुरभित गंध को। ऐसे हमारे जो ब्लैक डायमंड के नाम से जाने जाते हैं पूरे साहित्यिक जगत में, उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। रामानंद त्रिपाठी जी बेमेतरा से, मयंक जी तथा वर्षा जी, आप सभी को मैं सादर अभिवादन करता हूँ। और बीजेपी संगठन के जितने भी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ऊर्जावान कार्यकर्ता, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रारंभ होने का प्रयास करना चाहता हूँ। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, कविता होती क्या है, कविता का यह कार्यक्रम है जिसकी आज में आयोजित है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, कविता क्या होती है जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि जो सोए हैं उन्हें जगाना कविता की परिभाषा है। राष्ट्र धर्म हो सबसे पहले जीवन की यह आशा है, और युग युग तक हम गाएं जाएं इसका हमको लोभ नहीं, गा पाए हम पीड़ा जबकि बस इतनी अभिलाषा है, गा पाए हम पीड़ा जबकि बस इतनी अभिलाषा है। 4 पंक्तियां उनके लिए रखता हूं जिनके बच्चे इस देश के काम आ रहे हैं सीमा पर।
कि देश धर्म रक्षण में काम आए, जो सदा ही माटी के सपूत उन ढालों को नमन है। बेड़ियां गुलामी की गलाने वाले पावक के प्रखर पवित्र महाज्वालों को नमन है। अब भारत का मान विश्व भर में बढ़ाने वाले राष्ट्रवाद के प्रणेता भालों को नमन है। राष्ट्रवाद के प्रणेता भालों को नमन है। और जन्म दे जिन्हें स्वयं मातृभूमि धन्य हुई, ऐसे माता भारती के लालों को नमन है। जन्म दे जिन्हें स्वयं मातृभूमि धन्य हुई, ऐसे माता भारती के लालों को नमन है। जो देश की बात करने को भी सांप्रदायिक ठहराते हैं और राम की बात करने को भी सांप्रदायिक ठहराते हैं, ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। 4 पंक्तियां इस प्रबुद्ध मंच से उन देश के गद्दारों को मैं प्रेषित करता हूं अटल जी के इस मंच के, कि जो भारत में रहकर हरदम गीत पड़ोसी गाते हैं, जो भारत में रहकर हरदम गीत पड़ोसी गाते हों, सेना को गाली देते पर अन्न हमारा खाते हों, सेना को गाली देते पर अन्न हमारा खाते हों, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे जिनको भाते हों, देशद्रोहियों के संग अक्सर खड़े नजर जो आते हों, देशद्रोहियों के संग अक्सर खड़े नजर जो आते हों, कश्मीर की शांत फिजा भी जिनको यहाँ अखरता हो, जिनके दम पर बुज़दिल, जिनके दम पर बुज़दिल पाकिस्तान का दम भी जलता हो। अरे दुश्मन की औकात ही क्या है, उस पर बाद में वार करो, पहले चुन चुनकर ऐसे जय चंदों का संहार करो, पहले चुन चुनकर ऐसे जय चंदों का संहार करो। कौन सी धरती है कि लाखों आक्रांता इस देश पर आते हैं परंतु इस देश को कभी झुका नहीं पाते हैं? कौन सी वह शक्ति है, कौन सा वह शौर्य है? सुनिएगा कि भारती के वीर पुत्र रण में बहाते लहू, भारती के दूध को लजाया नहीं करते, भारती के वीर पुत्र रण में बहाते लहू, भारती के दूध को लजाया नहीं करते। अरे रणभूमि बोलती है शौर्य उनकी सदा भी, शत्रुओं को पीठ हुए दिखाया नहीं करते। रणभूमि बोलती है शौर्य उनकी सदा भी, शत्रुओं को पीठ हुए दिखाया नहीं करते। जीतता पराक्रम यवरते वे काल को है, भीरुता को भाल पे सजाया नहीं करते। जीतता पराक्रम यवरते वे काल को है, भीरुता को भाल पे सजाया नहीं करते। रोटियां भले ही खा ले घास के परंतु राणा, शत्रु के समक्ष सिर झुकाया नहीं करते। रोटियां भले ही खा ले घास के परंतु राणा, शत्रु के समक्ष सिर झुकाया नहीं करते। और क्यों लिखना पड़ता है? वीर रस की आवश्यकता क्यों इस देश को पड़ती है? कि कौन लिखेगा शहीद परिवार की व्यथाएं, कौन विधवा की व्यथा आंसुओं को गाएगा, सुने कोख क्रंदन को, बहना के बंधन को, नौनिहालों के निर्दोष नैन लिख पाएगा। दोस्तों की याद, वृद्ध पिता की फरियाद बोलो, कौन इस तमस को सूर्य बन खाएगा। कभी तुम कर्ज भूल लिखने लगे सौंदर्य, कौन फिर कर्ज देशभक्ति का चुकाएगा, कौन फिर कर्ज देशभक्ति का चुकाएगा। और समझदार श्रोता तो वहीं बैठे, कौन करे भैया वाह वाह करैया, कौन एक बार हाथ उठाए जाते हैं? अरे वाह वाह, एक बार ताली बजाओ इनके लिए, धन्यवाद। भी आगे पढ़ लीजिए। नील को नीलू कह दिए चाचा जी, परंतु नीलू शर्मा भी इस संगठन का एक दायित्ववान कार्य करता है। चलो, किसी कर्मठ व्यक्ति के नाम से मुझे पुकारा। मैं आगे अपनी कविता रखता हूं। सड़क पर देश के निकले हुए हैं देश के हलधर। इस देश में सैनिकों का पर भी जब राजनीति की जाती है तब कहना चाहता हूं, सैनिकों, इस देश में जब किसानों की राजनीति पर भी देशद्रोही तख्तियां लहराई जाए तब 4 पंक्तियां जवाब देना चाहता हूं कि सड़क पर देश के निकले हुए हैं देश के हलधर, शरद में भी डटे हैं वे सड़क को ही बनाकर घर, कुपित हैं वे नए कानून से आता समझ है पर, खिलाफत में वहां पर तख्तियां हैं देश के क्यों कर, खिलाफत में वहां पर तख्तियां हैं देश के क्यों कर। और एक राजनेता हमारे देश का ऐसा है कि वो मुद्दे चुन चुन कर बोला करता है, जहां पर उसका लाभ हो उस पर 4 पंक्तियां कहता हूं कि एक मामले में मौन दूसरे में बोलते हैं, एक मामले में मौन दूसरे में बोलते हैं, रोते हैं वहीं पे जहां दिखे इन्हें वोट हैं,
दर्द हाथरस वाला दिखता इन्हें, परंतु करौली के पीड़ितों के दिखते न चोट हैं। दोहरेपन वाली जाने कैसी ये राजनीति है, स्वार्थ वाला जिसमें कर रहे विस्फोट है। आप ना बताइए पर देश ये जानता है, नेताजी आपके स्वभाव में भी खोट है। आप ना बताइए पर देश ये समझता है, नेताजी आपके स्वभाव में भी खोट है। अब 4 पंक्तियां उसके लिए कह देना चाहता हूं। हम पर बातें उठती है कि पाकिस्तान अभी रस के कवियों का सबसे बड़ा चारा है, परंतु ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान जैसे एक ऊंचा देश हमारे देश की हमारे कवियों की कविता का विषय नहीं हो सकता है। हमारे कविता का विषय होता है वह भावनाएं, उस सैनिक परिवार की भावनाएं, वह शौर्य जो इस देश का एक पढ़ा लिखा नौजवान और कोई कार्य न चुनकर इस देश की सेवा करना चुनता है। वह पैसे के लिए नहीं जाता है, अपितु अपनी भावनाओं के लिए इस देश की मातृभूमि के लिए जाता है। तब मैं 4 पंक्तियां रख देना चाहता हूं उस चीन पर कि आवाजें आएंगी उनके घर में केवल क्रंदन की, आवाजें आएंगी उनके घर में केवल क्रंदन की, कंकर भी ना छूने देंगे हम इस धरती पावन की। और बुद्ध दिया है युद्ध पड़ोसी चाहे तो दे देंगे हम, बुद्ध दिया है युद्ध पड़ोसी चाहे तो दे देंगे हम। और सेना को राफेल मिला है खैर नहीं अब दुश्मन की, सेना को राफेल मिला है खैर नहीं अब दुश्मन की। और ऐसे लोग जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाते हैं, 4 पंक्तियां जिस देश के शौर्य की पूरे विश्व ने तारीफ की, वो घटना शौर्य की घटना आप सभी को समक्ष याद दिला देना चाहता हूं कि बंद हुए दरवाजे वार्ता के सारे, देखो कौन सी घटना है, बंद हुए दरवाजे वार्ता के सारे, देखो पाक की जमीन में भूचाल कैसा आया है, पाक की जमीन में भूचाल कैसा आया है। आंसू पे हमारे ताली देते थे जो कल तक, आंसू पे हमारे ताली देते थे जो कल तक, उनके रुदन का तो वक्त कहां से आया है, उनके रुदन का तो वक्त कहां से आया है। फौज बना महाकाल निकला संहार है तू, फौज बना महाकाल निकला संहार है तू। तांडवों ने दुष्टों का दिल दहलाया है, तांडवों ने दुष्टों का दिल दहलाया है। बिल में छुपा हफीज इमरान भी चूहा बना, बिल में छुपा हफीज इमरान भी चूहा बना। भारत ने छाती 56 इंच का दिखाया है, भारत ने छाती 56 इंच का दिखाया है। 4 पंक्तियां अटल जी पर प्रस्तुत करता हूं कि राजनीति को कहा जाता है, कुछ लोग कीचड़ कहते हैं राजनीति। हालांकि राजनीतिक चरित्र के साथ अगर की जाए तो अटल जी जैसा महानायक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजनीति के कीचड़ में भी रहकर जो कि धवल रहे, राजनीति के कीचड़ में भी रहकर जो कि धवल रहे, अमेरिकी प्रतिबंधों के आगे भी बिल्कुल अचल रहे, अमेरिकी प्रतिबंधों के आगे भी बिल्कुल अचल रहे। और जाते वक्त भी देश को जिसने एक सूत्र में बांध दिया, मौत भी रोते रोते कह गई अटल बिहारी अटल रहे, मौत भी रोते रोते कह गई अटल बिहारी अमर रहे। और अटल जी क्या थे, टाइम कम है, इतना कम है कि बताए बल्कि कम है कि कम है। एक नुक्ता मैं और पढ़ता हूं। करे झंकृत हृदय के तार जो गायक वही तो है। अटल जी क्या है, करे झंकृत हृदय के तार जो गायक वही तो है। रखे जो सबके रखे जो मान सबके मान का लायक वही तो है। जिसे है मानती प्रतिमान जनता काम से उसके, जिसे है मानती प्रतिमान जनता काम से उसके। चले हैं लोग जिसके नाम पर नायक वही तो है, चले हैं लोग जिसके नाम पर नायक वही तो है। जय हिंद जय भारती जय सरकार। बहुत बढ़िया सुनील शर्मा जी ने काव्य पाठ किया, एक बार ताली बजाएं नहीं तो दोबारा बुलाऊंगा। बहुत बढ़िया है, जो लोग जा रहे हैं उनको मैं रोक नहीं सकता, जब आने से नहीं रोक सका तो जाने से कैसे रोक सकता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे, माइक आवाज करना इधर उधर। तो बहुत बढ़िया काव्य पाठ हुआ, सतीश जैन जी बैठे हैं और मैं 3 सिख बंधुओं को देख रहा हूँ।
उनकी पगड़ी को मैं गुरुद्वारा समझ के प्रणाम करता हूं। और 4 पंक्तियां मैं सिखों के अवदान को देता हूं कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का। हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनके आंखों के पानी का, जिनकी पूजा करते हैं हम आजादी के दीवारों में, जिनके 2-2 बच्चे चुन गए दीवार। ये वो कौम है जो हमको सुन रही है। सिंधु बॉर्डर में जो बैठे हैं उस तरफ मैं जा नहीं रहा हूं। सबसे ज्यादा भोले और सरल होते हैं सिख सरदार, बहुत सीधे होते हैं, बैठे हैं सिंधु बॉर्डर में। अरे तुसी आऊंगा बोला, कोई बात कौन करेगा, आएगा कौन? और कोई बात ही करने नहीं आ रहा, वहां तो कोई नहीं आ रहा। तो ये जो सीधापन भोलापन सरदारों में होता है और जो शौर्य सिखों में होता है, और आज भी जिस बिरादरी के रेजिमेंट में लोग सरहद पर खड़े होकर हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा कर रहे हैं, उस सिख कौम को, सिख जाति को मैं प्रणाम करता हूं कि आपका अवदान भारत पे बहुत है। छत्तीसगढ़ क्या है? मैं देश विदेश में खूब कविता पढ़ी। मैंने अमेरिका के 52 शहर में कविता पढ़ी। कोनो अमेरिका नहीं बचे। अमेरिका के जाता न्यू जर्सी जाता तो वो पान दुकान वाले मन पीछे फिर आ देते। मतलब वो पूरा, मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, 80 में मैं पहली बार अमेरिका गया। मुझे जिंदगी के पहली हवाई यात्रा नहीं। मैं कभी हवाई जहाज नहीं देखे, पहली बार देखे। सड़क में पहली बार देखे। वो दिल्ली में और रायपुर में भी बहुत देर तक सड़क में चलते। मोला लगी 26। मैं एयर होस्टेस ला बुलाए कि हम भौजी, और प्रदेश के मामला भैया इज्जत से बात करना चाहिए। मैं कह भौजी पैसा हवाई जहाज के लिए है, सड़क में जहाज प्लीज नहीं है, सड़क नहीं है, रनवे है। थोड़ी देर बाद टेकअप होगा, थोड़ी देर बाद हवाई जहाज जुड़ी से एक दूसरे और होस्टेस आई। मैं कहे काकी ओकर उम्र ज्यादा रही से, एयर इंडिया के रही से, सांस लेना है। काकी हवाई जहाज ऊपर में उठा थे, आदमी टाकी से ही दिखा थे, बोले टाकी चे हवाई जहाज पूरे चे नहीं है। मैं कभी डोमेस्टिक में नहीं बैठे रहे। पवन भाई ने बोले, पवन भाई साहब ये डोमेस्टिक में बैठे कितना सिस्टम है? बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसे बोल के इंडिया में इंडिगो में बैठा और मैं घंटी बजाऊं, खाऊं, घंटी बजाओ, खाऊं। थोड़ा देर बाद वो चिपकी लिया एयर होस्टेस, फीस 1200। मैं बोले काय के? 20 एकड़। मैं क्यों कौन जी की नहीं लगे, पानी के नहीं लगे, ये जो भंडारा खोले ना तेकर लागते। ओके यार देखियो तो बोला लगी सेला कहूं देखे हम। मैं क्यों ट्रांपेरियस का? अरे आप तो पहचान ले, मैं तो आपे के घर बर्तन मांजा थे। तो यहाँ का काम, यहाँ कुछ नहीं है, बट डिजिग्नेशन बदल गया, काम तो हुई है। मैं कह राम के अजीब तोड़ संग हमारे गांव के ट्रैक्टर चले गया, ड्राइवर भागे भी समारू, वो का पूरी जहाज चला साहब। बड़ी अजीब स्थिति है, हंसी निकालनी पड़ती है। आदरणीय श्री चंद्र जी बैठे। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और चंद्र का मतलब होता है कविता, क्योंकि चंद्र मतलब कल्पना, कल्पना मतलब कविता। श्री चंद जी वही हैं। कवि लोग पूछ रहे थे श्री चंद जी जो अध्यक्ष बने हैं कौन है? मैं बोला बेटा देखो, श्री मतलब लक्ष्मी, चंद्र मतलब कविता। जो कविता को लक्ष्मी में परिवर्तित करते हैं उनका नाम है श्री चंद सुंदरानी। सब कवि कैसे ताली बजाए? आप तो कोई भी किताब उठा लो अवस्थी जी, कोई भी किताब उठाओ, किताब में कहानी यही से चालू होती है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। सारा दुनिया में कोनो गांव नहीं है अमीर ब्राह्मण हो, सभी जगह गरीबे ब्राह्मण है। और कई बार तो एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था और एक गरीब ब्राह्मणी थी, पूरा खानदान के डीएनए खराब कर देते। बड़ा दिक्कत है। लोग कहते थे बावन मन बहुत खाते हैं, बावन ज्यादा नहीं खाते हैं, बावन अच्छा खाते हैं, और जब अच्छा बनता है तो ज्यादा खाते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं। सतीश जैन जी बैठे हैं, मैं उनके लिए आज पंक्तियां पढ़ता हूं, अगले कवि को बुलाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ पर हमको गर्व होता है। जब मैं अमेरिका, इंग्लैंड, मैं ठेठरी घर पे गया 1980 में अमेरिका। ठेठरी मीन्स ड्राई मिल्स ऑफ छत्तीसगढ़।
1 महीना गारंटी होकर एक्सपायरी डेट नहीं है, 3 महीना खराब नहीं हुआ। छेत्री धर से सारा खराब ही नहीं हुआ 3 महीना, कोनो खराब नहीं कर सका। भगवान राम जब वनवास गिरी सर छेत्री घर के गिरी थी, तो मन मानो नहीं, बहुत दिन तक खाई। छेत्री घर के गए, इमिग्रेशन में शिकागो में पकड़ा गया, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने व्हाट इज दैट, छेत्री इज व्हाट छेत्री, मैं कह छत्तीसगढ़ी मीन्स ओ बम बरोबर दिखते गोल गोल, साले सब लोग पूछर के पाउडर बना दी सो ले जा दो इससे कहा। छत्तीसगढ़ का आदमी बहुत भोला हो, बहुत सीखा हो। बम्बई एयरपोर्ट में से बैठे रहा, एक टूरी बैठे रहा, अब मैं वो देखा रहा, अब छत्तीसगढ़िया के वही अवकाश देखे वही देखा था। देखा पंजाब में कौन सारे कहा देखे हुए यार, बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, अबे ये तो मल्लिका शेरावती पूरा कपड़ा पहले जिस तो पहली बार पहचान नहीं सकते, तो वही है उठ के मोड़ में नहीं सकती। डू यू नो मी, इट डजंट नो हु आर यू, किस आई मल्लिका शेरावत, आइटम गर्ल एंड यू आर मैं सुरेंद्र दुबे आइटम बॉय। भाई अपन कॉन्फिडेंस तो अपन पास है ना, खुद पैदा करना पड़ती, किसे कर। तो गर्व हमारा गौरव अपना, गर्व हमारा गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म दिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी, और कल जुरियों ने राज किया था इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी। छोटे जगह में बड़ा आदमी जन्म लेता है। महात्मा गांधी 1922 में रायपुर आए, गांधी चौक में उनकी सभा हुई, कंडेल सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया, पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया। छोटी जगह में बड़ा आदमी जन्म लेता है। वीर नारायण की वीर भूमि गुरु घासीदास की वाणी है, सुंदरलाल शर्मा के अंतस में महानदी का पानी है। खूबचंद बघेल का सपना, चंदूलाल चंद्राकर जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर। ये बमलेश्वरी दंतेश्वरी महामाया के गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी। राजीव ताला नहीं, सबसे ऊंचा जैत खाम है जिससे ऊंचा माथा है। सपरे जी पवन दीवान मंदरा जी की गाथा है। तीजा पोरा यहाँ हरेली मेला मड़ई तिहार। छत्तीसगढ़ के मड़ई बहुत फेमस है। मड़ई में एक जन गोदना गोदवा चायर है, वो बैठे रोवत रहे, मैं तार रोवत है, गोदना गोदवा है भैया, तो उमर वो समय गोदवा तब रोना रही नी भैया। मैं बोले रहे पेटरी ना लिखते साले, कुतरी ना लिखते। तीजा पोरा यहाँ हरेली मेला मड़ई तिहार। नरेंद्र देव के गीत गूंजी सरपा पैदी के धार। ठिठड़ी खुरमी भरी बिजौरी फरा चीला चौसेला। जीमी कांदा मुंगा चिटरिस करी लाडू और पेड़ा। ये बमलेश्वरी दंतेश्वरी महामाया के गुण गाती है। और इन यूर कोर्ट दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी। राजिम ताला मल्हार बारसुल, राजिम ताला मल्हार बारसुल। भाई सतीश जैन आप सुनिएगा, ये गीत आपके किसी फिल्म का शीर्षक गीत बन सकता है। खूब मेहनत की इस गीत पे मैंने। राजिम ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट सीडी नारायण दामा खेड़ा गिरौदपुरी खरौद रतनपुर चंपारण आरण चंदपुरी मटकुदीप कुनपुरी लाखा चतुरगढ़ नगपुरा तुरतुरिया दूसरा तातापानी और रामगढ़ पिपरोल पचराई मेनपाल बिलई माता और नवागढ़। धन्य धन्य कोरबा की मंडवा देवी, बेमेतरा की भद्रकाली, सारंगढ़ की चंद्रहासनी, छत्तीसगढ़ की विघ्ननाशिनी। धन्य धन्य ये धरती है जो त्रेता के गुण गाती है। अब आकाश तक तालियां देना जो एक बार दर्शन कर लो, ये छत्तीसगढ़ की माटी। एक बार दर्शन कर लो, ये छत्तीसगढ़ की माटी। हमें अपनी धरती पे गर्व करना चाहिए। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री जी ने, मैं ओएसडी रहा मंत्रालय में, छत्तीसगढ़ी बोला तो बोला रमन सिंह जी बोला, अरे वो समझता नहीं ना, उड़ीसा का है वो सेक्रेटरी डीएस मिश्रा, तो उसके साथ छत्तीसगढ़ी काहे बोलता है। मैं बोले भैया जैसे कहा नहीं समझी ना तो गाली दे के स्वतंत्रता रही। जब समझ नहीं पुस्तक गाली भी दे सकता था,
लेकिन अपनी भाषा पे घमंड करना चाहिए, अपनी माता पे घमंड करना चाहिए। ऐश्वर्या राय कितनी भी सुंदर हो जाए, लेकिन वो मेरी माँ से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। अपनी माँ पे गर्व करना चाहिए। छत्तीसगढ़ मेरी माता भी है। आइए मैं अपने कवि को बुलाता हूँ, भाई रामानंद त्रिपाठी को। मेरा असली में क्या है कि मैं एक आध घंटे का कवि नहीं हूँ, दरअसल मेरे लिए 4-5 घंटा चाहिए। मैं थोड़ा अघोरी टाइप का कवि हूँ, और इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि विखुट्टा टाइप का कवि। बहुत टाइम लगता है मेरा, लेकिन आज मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये मेरा जल्दी है जो कर रहा हूँ। मैं बुला रहा हूँ रामानंद त्रिपाठी को आए और क्या बोला। बड़े भैया डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी मोर कविता पढ़े बर उठेस, भगवान गुरु उठा ले। हंसे बात में भी मैं कविता पढ़े बर उठाए उती बार उठाए बंदी बोले हम। एक बार दुबे जी सशरीर जा चुके रही, बीच में व्हाट्सएप वगैरह सब में पोस्ट आई कि दुबे जी नहीं रहे, लेकिन दुबे जी जब सशरीर ऊपर गे रही से यमराज चित्रगुप्त लोग बोलते कि किसको ले पकड़ के लेके आ गए, तो बोलते डॉक्टर सुरेंद्र दुबे लाए हम। ये डॉक्टरी कम कविता ज्यादा पढ़ते, देखा से तेल उठा के लाए हम। तो बोलते का कैसे पढ़ते, वो बोलते छत्तीसगढ़ नहीं देश विदेश में झलक कविता पढ़ते, और कविता सुन सुन के कतको धम तो जिंदा है लेकिन कतको आदमी मर घलक। तो बोलते तो का है बता, आखिरी ख्वाहिश वही कविता ला मैं आप लोग सुनाना चाहता। ऐसे ही यमराज ला बोलते तो भेज दी छत्तीसगढ़ में। हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर है, हम लोग गर्व होते कि हमारे छत्तीसगढ़ में कवि के लाइन में चाहे जो भी लाइन में हमारे सुरेंद्र में मौजूद। जोर से एक बार ताली से बड़े भैया के स्वागत करो। बहुत बढ़िया एमें हमारे मन के स्वागत करीस, फूल पहनीस, चंदन लगाई, चाउर चबात पहली लाल भोकरा काटे के सब कुछ तैयार है। पहली फूल पहने आ जाते, चाउर चबाए जाते, ओखर बार काटे जाते। बहुत बढ़िया भोकरा बनाया, बारी बारी से कटे बर तैयार हन। अंत में खैरा भोकरा घलक कटी और आप कटत तक के आप सुनू। बड़े भैया मोर परिचय दीस, आधा अधूरा परिचय, मैं बाकी पूरा परिचय देता हूँ। मैं रामानंद त्रिपाठी हास्य व्यंग कवि बेमे तरह से। एक जन मोर भाई वो मोर खुद के पर्सनल, एक जन मोर भाई वही मोर खुद के पर्सनल है। 3 जन मोर लड़का वो मोर खुद की पर्सनल। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मरनी हरनी के गलत काम ला करा लेता हूँ, लेकिन कौन सा मंत्र ला कहाँ पर पढ़ना है तेरे भले नहीं जाना, बाकी सब चीजें जानता हूँ। भाई राजेश अवस्थी बोलो की थे कि त्रिपाठी जी आप लोग कविता पढ़े बार भाजपा कार्यालय आना है, के पैसा देवे बताओ। मैं क्या भाई भाजपा कार्यालय आना है तो पैसा लेके मैं क्या बात है। नहीं भाई मैं सब सामान आप हूँ। मैं कहना चाहता जिद करी तो मैं कह भाई सुनील शर्मा नीला जब का देवा तो 500 रुपया कम कर दे, तो पीछे मैं 500 सब लेके आए ओखर हिसाब से। मैं आपके बीच में आ गए हाँ, बहुत बढ़िया भाई राजेश अवस्थी कार्यक्रम करवाई। अब एक खंड बात मैं बता देना चाहता हूँ, जौन कवि सम्मेलन बार बार करवाते और सुनते वो विधायक जरूर बनते। आप लोग बता देना चाहता हूँ उदाहरण सही, ब्रिजमोहन अग्रवाल, राजेश मुराद, तरुण चटर्जी, सत्यान शर्मा सब बार बार कवि सम्मेलन न करवाए, एक स्थिति विधायक बन गई। अब विधायक होकर के जब कवि सम्मेलन करवाते तो मंत्री घरक बनते, वही मन फिर उदाहरण हवा। और मंत्री मन के जो कवि सम्मेलन न करवाते तो मुख्यमंत्री बनते डॉक्टर रमन सिंह। जोर से एक बार ताली से आप स्वागत करें। भाई राजेश अवस्थी ला मैं हम कवि मन के तरफ से दिल से आशीर्वाद है, ऐसे आप कार्यक्रम कवि सम्मेलन करवावत रहो, आपके दिन बहुत जल्दी बढ़ी। जोर से भाई राजेश अवस्थी के नाम से ताली बजाओ। एक बार कवित्री बैठे वर्षा गुप्ता तेनमोल की थे, कैसे त्रिपाठी जी आप गीत ही लिखो, हास्य लिखो, गीत घरक लिखे करो, तो मैं वर्षा गुप्ता के हैं
तोर कहाँ सुरीली गला, मोर कहाँ फटी बांस की गला, दोनों गला मिला दोगला कैसे हो सकता है? दोनों गला मिला करके दोगला कैसे हो सकता हूँ? मैं गीत नहीं लिखा, मैं हाथ से लिखता हूँ, और गीत वो लिखते जो प्यार मोहब्बत करते। गीत वो लिखते जो प्यार मोहब्बत करते। मैं डायरेक्ट शादी करता हूँ, मैं डायरेक्ट शादी तब वो लिखे कहीं भाई तब लिख। अब एक हास्य व्यंग के कवि जब गीत कैसे लिखते वो आपके सामने पेश करता हूँ। ताली से पर एक बार यहाँ से वहां तक की इजाजत दो, उसके बाद कविता शुरू हुई। बेंदरी जैसे चेहरा को तुम लाल लिपस्टिक लगाए, बेंदरी जैसे चेहरा को तुम लाल लिपस्टिक लगाए, ऐसे दिखत हवा सूरी जैसे मुसवा खाए। बेंदरी जैसे चेहरा को तुम लाल लिपस्टिक लगाए, ऐसे दिखत हवा सूरी जैसे मुसवा खाए। उत्तर दक्षिण आखी तो, उत्तर दक्षिण आखी तोर तुम मेचके जैसे चाल, और कूद कूद के जब तय चलतस नाक के बुराहाल। कौआ जैसे तोर मीठी बोली, कौआ जैसे तोर मीठी बोली, और घोड़ी जैसे ओठ, एक बार जब तोर पलट के देखी उठम कही ठो। देखा से भी मैं वो बोली इसके वो खाली भैया थे हास्य व्यंग के, तब मैं हास्य व्यंग के लिखा। और इति देश विदेश के बारे में सब सुना लेते, लेकिन अपन बाई के बारे में लिख करके और मंच में सुनाना सबसे बड़े बहादुरी के बात। जोर से ताली से एक बार इजाजत आप दो ताकि अगला कविता में सुनाओ। एक दिन मोर बाई की थे, तैमूर बहुत चाहता की था। तैमूर का अतका प्यार करता, तै बता मैं तेरे अतका प्यार करता हूँ, अतका प्यार करता हूँ कि तोर जैसे झनू लायक विचार करता हूँ। वर्षा गुप्ता में बैठे हैं, एक बार वो डायरेक्ट प्रपोज कर दी कि मैं तो संग शादी करने वाला हूँ, मैं शादी करने चाहता हूँ। मैं हड़बड़ा गया, काहे किसी करत है? तो मैं कहूँ कि कैसे बोलता है? नहीं मैं तो से शादी करना चाहता हूँ। तो मैं कहूँ कि मैं अपन घर वाले पूछ के बताऊँ, कौन कौन है तो घर में बता। मैं कहूँ एक झन मोर भाई और 3 झन मोर लड़का, ओला पूछ के बताऊँ। तब वो मना कर दी। एक बार क्या हुई, मोर भाई है जब शुरू में मोर पर भी नहीं होत रही से, एक जन दोस्त यार की थे, कपड़ा धोता से यार, खाना बनाता से यार, अच्छा नहीं लगे, बिहाव कर ले। तो बोलते बिहाव करूं तो कैसे मोरे छूट जाही का, कपड़ा धोना खाना बनाना हाँ सब छूट जाही। वो चक्कर में आके मैं बिहाव कर ले। अब बिहाव करे के बाद में 6 महीने के बाद में फिर मैं कपड़ा धोते रहे। तो बोलते फिर बिहाव के बाद धरक कपड़ा, मैं कहीं ढंग से देख एक साड़ी ब्लाउज धरक, साड़ी ब्लाउज धरक के बाद में जब बताया बिहाव के पहले मैं बहुत इतरावत रहे, बिहाव के पहले मैं बहुत इतरावत रहे, बिहाव के पहले मैं बहुत इतरावत रहे। मैं भुलाए तो सोगे, शादी के पहले मैं बहुत इतराता था, कुंवारेपन में भी बड़ा मजा आता था। शादी के पहले मैं बहुत इतराता था, कुंवारेपन में भी बड़ा मजा आता था। मेरे घर वाले बोले तू बिहाव शादी कर ले, मेरे घर वाले बोले तू शादी कर ले, मैं एक का ऊपर का खर्चा है ऐसने निपट जाई, लेकिन तो घर सड़क का समझ जाई। चक्कर में आकर के जब से मैं बिहाव करके बाई लाए, मूलधन के साथ ब्याज फोकट में पाए। अब दाल रोटी के चक्कर में तंगे हो गए हूँ, अच्छा खासा मूड में बाहर रही से गंजे हो गए हूँ, अच्छा खासा मूड में बाहर रही से गंजे हो गए हूँ। शादी के पहले मैं अनमोल हुआ करता था, अब बेमोल हो गया हूँ। शादी के पहले मैं अनमोल हुआ करता था, अब बेमोल हो गया हूँ, जब से खजाना उसके हाथ दे गया हूँ। शादी के पहले मैं अनमोल हुआ करता था, अब बेमोल हो गया हूँ, जब से खजाना उसके हाथ दे गया हूँ। दिन और रात मेहनत करके मैं कमाता हूँ, दिन और रात मेहनत करके मैं कमाता हूँ, अपनी अधिकार समझ करके ले लेती है। दिन और रात मेहनत करके मैं कमाता हूँ, अपनी अधिकार समझ करके ले लेती है। अब भिखारियों की तरह मुझे गिन गिन करके देती है। ऐसा नहीं भाई साहब, शाम के समय 1-1 रुपए का पूरा हिसाब लेती है। ऐसा नहीं भाई साहब, शाम के समय 1-1 रुपए का पूरा हिसाब लेती है। एक दोस्त मुझको कहता है, त्रिपाठी जी बताओ शादी के पहले और शादी के बाद में क्या अंतर आया? एक दोस्त मुझको कहता है, त्रिपाठी जी बताओ शादी के पहले और शादी के बाद में क्या अंतर आया है?
मैं बोला शादी के पहले मैं इंसान हुआ करता था, अब बैल हो गया हूँ। शादी के पहले मैं इंसान हुआ करता था, अब बैल हो गया हूँ। पहले मैं जीने के लिए मरता था, अब मरने के लिए जी रहा हूँ। अमृत समझ करके जिसको घर में लाया था वो मीठा जहर पी रहा हूँ। पहले मैं जीने के लिए मरता था, अब मरने के लिए जी रहा हूँ। रोज सवेरे उठ करके बच्चे को नहलाता हूँ, तैयार कर स्कूल पहुंचाता हूँ। रोज सुबह उठ करके बच्चे को नहलाता हूँ, तैयार कर स्कूल पहुंचाता हूँ। फिर सुबह 10 बजे पत्नी को जगाता हूँ, गरम गरम चाय बना के पिलाता हूँ। पत्नी जोर से चिल्लाती है, पत्नी जोर से चिल्लाती है, थैंक यू। ऐसे ही रोज सुबह 10 बजे मुझे जगाया करो, गरम गरम चाय बना करके पिलाया करो, तभी तो मैं तुम्हारे 7वें जन्म के लिए हो पाऊंगी, नहीं तो अगले जन्म में सोचने पर मजबूर हो जाऊंगी। उनकी बातों को सुनकर मेरा दिमाग गोल हो गया। शादी के पहले मैं मोड़ हुआ करता था, बेमोड़ हो गया। शादी के पहले मोड़ हुआ करता था। अब मैं एक छोटे से कविता बनाया हूँ, जो आप ला गीत के रूप में बनाए हैं, और कविता के आखिरी जो शब्द ही आह आह बस बोलना है, तब कविता की मजा आप देखो। उसके बाद मैं सीधा मंच में बैठ हूँ। पंडित जी ने ये कहा, पोथी पढ़ पढ़ आज। पंडित जी ने ये कहा, पोथी पढ़ पढ़ आज। अब विश्व में एक दिन आएगा, भारत करेगा राज। हाँ बोला भाई, सब सब एक साथ बोलू, मैं स्टेज खत्म नहीं करूं, बस जैसे मैं इशारा करूं आप आहा उम्र बोलना है। पंडित जी ने ये कहा, पोथी पढ़ पढ़ आज। नहीं मैं बोलूं तेरे। पंडित जी ने ये कहा, पोथी पढ़ पढ़ आज। और विश्व में एक दिन आएगा, भारत करेगा राज। लो अब दिन आ गया, राज मोदी का आया। लो अब दिन आ गया, राज मोदी का आया। ये 5 साल में जो किया वो किया नहीं कई साल। ये नहीं यहाँ पर नहीं, ये 5 साल में जो किया वो किया नहीं कई साल। और अर्थव्यवस्था भी बढ़ा, अंकुश है भ्रष्टाचार। नोटबंदी को लाया, जीएसटी भी बनाया। नोटबंदी को लाया, जीएसटी भी बनाया। पुलवामा घटना घटी, देश हुआ बेहाल। अरे नहीं, पुलवामा घटना घटी, देश हुआ बेहाल। और यहाँ के बच्चों ने कहा, बदला ले लो लाल। मोदी ने रात में सोया, फिर भी वो धैर्य न खोया। मोदी ने रात में सोया, फिर भी वो धैर्य न खोया। कश्मीर का हल यहाँ किया वो ऐसा याद। कश्मीर का हल यहाँ किया वो ऐसा याद। अब एक ही झटका में किया 370 साफ देश मोदीमय हो गया। पप्पू देखते ही रह गया, देश मोदीमय हो गया। पप्पू देखते ही रह गया। अब मोदी के तो बहुत सारा बात है जो हम कविता में नहीं डाल सके। मैं अंतिम पद बोलना चाहता हूँ, जिन पद से पूरा देश नहीं विदेश गर्व में कर दे, और जिन लोग काम नहीं कर सकते कर पहली में लिखे हों और वो काम हो गए। अब ताली से और जोर से हाथ से स्वागत आप करूं। मोदी जी एक काम करो लेकर प्रभु का नाम। मोदी जी एक काम करो लेकर प्रभु के नाम। और कोर्ट कचहरी में खड़ा है अयोध्या का राम। मोदी जी एक काम करो लेकर प्रभु का नाम। और कोर्ट कचहरी में खड़ा अयोध्या का राम। धार ऐसा बनवा दो, नियम ऐसा लगवा दो। धार ऐसा बनवा दो, नियम ऐसा लगवा दो। राम जन्म जहां हुआ, राम मंदिर बनवा दो। राम मंदिर बनवा दो। अब राम मंदिर तो निर्माण कर दी, तो आखिरी बंद जो है मैं और मांग कर रहे मोदी जी से, उसके बाद मैं स्थान ग्रहण कर लूं।
कावर्जन देने वाला है तो से बार बार मांगना चाहिए। मोदी जी एक काम करो लेकर प्रभु का नाम, मोदी जी एक काम करो लेकर प्रभु के नाम, इस पर कांग्रेस पार्टी का मिटा दो नाम निशान। मोदी जी एक काम करो लेकर प्रभु का नाम, इस कांग्रेस पार्टी का मिटा दो नाम निशान। वो सब झूठ फैलाए, सबको उल्लू बनाए, वो सब झूठ फैलाए, सबको उल्लू बनाए, वो तो झूठ फैलाए, सबको उल्लू बनाए, और भारत माँ का खाए और पाकिस्तान गाए, भारत माँ का खाए और पाकिस्तान गाए, पाकिस्तान गाए। रविशन कवि जी से 5 उठा दीजिए। भाई साहब नमस्कार। मैं नहीं कहा ये हो गई जाओ सकते, मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो कोई खराबी नहीं है। और मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, ग्राहक वापस नहीं जाना, चाहे सूट ले या चड्डी बनियान, मैं तो बेच के जाता हूँ। भाई योगेश जानते हैं बात में, बोला हर किस्म के मार्केटिंग करे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना जीवात्मा यहाँ बैठे हैं, हालांकि संख्या में बहुत कम है, अब का तो नाश्ता पूर्ता न है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, काम चलाए लगी सब देखा था ना लाइव। बस वही हो, मतलब वर्चुअल कहा तो मोर लड़का पूछी से वर्चुअल का होता है। मैं कहीं जिसे तो दाई है बड़ी बिजोरी छत में सुखाए ना, वो बड़ी बिजोरी नीचे बैठे बैठे देखा थे सुखा है, वो आए वर्चुअल। वर्चुअल के मतलब ये एक बैठे बैठे देखत रहा छनी छानी बड़ी सुखा, इसने कोई मंगा थे बैठे बैठे सुनत, उकर मन करी बाथरूम चल दी, मन करी खाई चल दी, देखा जान में घिस यहाँ एक उठी एक आदमी काउंटिंग में है 315 एक जाते थे यहाँ पर 7 लोग कहाँ जाते थे, हैया हैया करके 5 जन भगा दी। आते हो और ऊपर से अपन सामने से ओकर यहाँ बाल लिए नहीं दिखत, आंखों नहीं दिखत रही थी, वो अपन मुंडी लगी से झुका के दिखा चेंदुआ में वो बाल लिए। अरे मुड़ी में बाल नहीं होए के 2 कारण होते टेक्निकल। आदमी के सिर में 2 जन हाथ थे, एक ओकर दाई एक ओकर बाई। जब दाई हाथ फेरते तो बाल एकदम बड़े खान गनगना काला काला घुंगरीला हो जाते, और बाई हाथ फेरते ना ऐसने चंदुआ हो जाते। और एक देखो लगते पूरा मोहल्ला हाथ फेर दे। हाँ, ये अगले कवि को सुनते हैं मयंक शर्मा। समय कम है इसलिए मैं मयंक शर्मा जी को बुलाता हूँ। वह अंगार के बढ़िया कवि हैं, खोज के बढ़िया कवि हैं, राष्ट्रीय विचारधारा के बढ़िया कवि हैं, और अटल जी के इस जयंती समारोह के कवि सम्मेलन में उनका काव्य पाठ महत्वपूर्ण होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं मयंक शर्मा दो। मेरे भाग्य में बचे सारे श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं, मां शारदे को प्रणाम करता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव आदरणीय पद्मश्री काका डॉक्टर सुरेंद्र दिग्विजय जी को प्रणाम करता हूं। बहुत से मेरे फेसबुक मित्रों को मैं फेस टू फेस देख पा रहा हूं, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय भैया राजेश अवस्थी जी, आपको विशेष प्रणाम करता हूं कि सरकार हमें जब भी कोरोना वैक्सीन हमारे शरीर को देगी पता नहीं, लेकिन आपने हमारी आत्मा को एक वैक्सीन देने का काम किया। इस साहित्य के माध्यम से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे कविताओं की विशेष पसंद आदरणीय राम प्रताप जी, भैया योगेश अग्रवाल जी, भैया छाबड़ा जी, मैडम वासनी जी, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। कुछ देर के लिए मैं इस भूमि पर उस भारत को जीना चाहता हूँ जिस भारत में गीता के श्लोक और कुरान की आयत से बढ़कर के राष्ट्रगीत राष्ट्रगान होता है। कुछ देर के लिए इस भूमि पर मैं उस भारत को जीना चाहता हूँ जिस भारत में मजहब के झंडे से बढ़कर तिरंगा होता है।
कुछ देर के लिए इस भूमि पर मैं उस भारत को जीना चाहता हूँ जिस भारत में किसी नेता, अभिनेता, मंत्री, प्रधानमंत्री से बढ़कर के सीमाओं पर लड़ने वाले हमारे सैनिक होते हैं। अगर आपकी चेतना भी, आपकी ऊर्जा भी, आपकी विचारधारा भी उसी भारत का प्रतिनिधित्व करती है तो एक बार आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ उठाकर मुझे आदेशित करें, मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ कर सकूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हिंदुस्तान होता क्या है। भैया अमृत साहू जी की उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। हिंदुस्तान क्या है साहब? कि कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूं। ये एक पंक्ति का जवाब है साहब जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव है। कि कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूं। और जब पूछे कोई होते हैं फरिश्ते कैसे पावन शहीदों को सलाम लिख देता हूं। और जब पूछे कोई होते हैं फरिश्ते कैसे पावन शहीदों को सलाम लिख देता हूं। आपने क्यों सुनिए, अटल जी का कार्यक्रम है। अटल जी कभी होना इस देश में डॉक्टर बनाने की, मैं भी डिग्री से मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं पेशे से शंकराचार्य कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। इस देश में डॉक्टर बनाने के संस्थान है, इस देश में इंजीनियर बनाने के संस्थान है, इस देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के संस्थान है, इस देश में अभिनेता बनाने के संस्थान है। लेकिन इस अखिल ब्रह्मांड में ऐसा कोई संस्थान नहीं बना जो किसी व्यक्ति को कभी बना सके। जब मां शारदे की कृपा किसी व्यक्ति पर उतरती है तब वो व्यक्ति कविता करने के लायक हो सकता है। मैं अटल जी को प्रणाम करता हूँ। कुल के लोग हैं कि कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई होते हैं फरिश्ते कैसे पावन शहीदों को प्रणाम लिख देता हूँ। कि पुण्य कर्म में प्रथम कर्म जब पूछे कोई सीमाओं के प्रहरी के काम लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूँ। हम सौभाग्यशाली पीढ़ी में साहब जो राम मंदिर को बनते हुए देखेंगे, हम सौभाग्यशाली पीढ़ी से जिसने भारत माता के पैरों में 370 रुपये जंजीर को कटते हुए देखा है, हम सौभाग्यशाली पीढ़ी में से जो देख पा रहे हैं कि कश्मीर से आतंकियों का सफाया हो रहा है, हम सौभाग्यशाली पीढ़ी में से जो देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे सामने नाक रगड़ रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि चाय वाली चुस्कियों का स्वाद देश ले रहा है, दूर कुर्सियों से खानदान हो गया है जी। पहुंचे साहब, आप पहुंचे जहां तक जितने लोग हैं काफी, इतने कविता सुनने वाले इतने लोग रहते हैं। आप सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। इस देश में जिस महात्मा गांधी से अंग्रेज हाथ नहीं मिला पाते थे, उनकी संतानें संसद भवन में आंख मारती है और वो चाहती कि देश उन्हें सत्ता सौंपे। ऐसा कभी नहीं होगा साहब। मैं पढ़ता हूँ पंक्तियां कि चाय वाली चुस्कियों का स्वाद देश ले रहा है, कि चाय वाली चुस्कियों का स्वाद देश ले रहा है, दूर कुर्सियों से खानदान हो गया है जी। कि चाय वाली चुस्कियों का स्वाद देश ले रहा है, दूर कुर्सियों से खानदान हो गया है जी। और पाक की नापाक हरकतों को रौंदने के लिए दिल्ली में भी शेर साहब प्रधान हो गया है जी। कि पाक की नापाक हरकतों को रौंदने के लिए दिल्ली में भी शेर साहब प्रधान हो गया है जी। कि बरसों के बाद ऐसा लग रहा है देश में कि फिर से जय जवान जय किसान हो गया है जी। कि बरसों के बाद ऐसा लग रहा है देश में कि और फिर से जय जवान जय किसान हो गया है जी। और धारा के उलट जाके धारा को पलट दिया, फिर से एक देश एक निशान हो गया है जी। कि धारा के उलट जाके धारा को पलट दिया, फिर से एक देश एक निशान हो गया है जी। हम उस गौरवशाली इतिहास को जी पा रहे साहब। एक वक्त होता था कि इस देश में फिल्मी हीरो को देखा जाता था, जब नेता आते थे तो चैनल बदल लिया जाता था। लेकिन ये हम उस दौर को देख रहे हैं कि मोदी जी का भाषण होता है तो सारे चैनलों को छोड़ के लोग सुनते कि क्या बोला जा रहा है। ये सवाल भाजपा का नहीं है, ये सवाल है कि इस देश की राजनीति से युवा जुड़ रहे हैं। ये उपलब्धि इस शासन की। मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां कि रंग राष्ट्रवाद का जो राष्ट्र पे चढ़ा हुआ है, कि रंग राष्ट्रवाद का जो राष्ट्र पे चढ़ा हुआ है, पीढ़ियों के साथ अभी और गहराएगा। कि रंग राष्ट्रवाद का जो राष्ट्र पे चढ़ा हुआ है, पीढ़ियों के साथ अभी और गहराएगा। और देश के लिए जो वक्ष तान के खड़े हुए, काल चक्र सिर्फ उनको ही सहराएगा। कि देश के लिए जो वक्ष तान के खड़े हुए हैं, काल चक्र सिर्फ उनको ही सहराएगा। और देश के भूगोल को जो ठीक करने लगे हैं, इतिहास उनको ही ठीक ठहराएगा। और लाल किले में तो लहरा रहा है बार बार, अब लाल चौक में तिरंगा लहराएगा। कि लाल किले में तो लहरा रहा है बार बार, अब लाल चौक में तिरंगा लहराएगा। कि चाचा जी ने देश के जो गलतियां करी थी कभी,
तो साहब गलतियां हैं, वो गलतियां हैं और हमें खुल के बोलेंगे उसे। सज्जनों की चुप निगल जाएगी इस परिवेश को, सज्जनों की चुप निगल जाएगी इस परिवेश को। मौन तोड़ो, मौन भारी पड़ रहा है देश को। मौन तोड़ो, बोलना सीखिए आप साहब, बोलना सीखिए कि चाचा जी ने देश के जो गलतियां करी थी कभी, देश के सपूत वो सुधारते चले गए। मेरे नाम में कोई उपलब्धि नहीं साहब, मेरे कार्य जीवन की सिर्फ एक उपलब्धि है कि देश के रक्षा मंत्री जनरल वीके सिंह जी ने मेरी कविता शेयर की थी अपने फेसबुक के माध्यम से, और ये सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि मेरे लिए सभी अवार्ड से कम है कि चाचा जी ने देश के जो गलतियां करी थी कभी, देश के सपूत वो सुधारते चले गए। कि चाचा जी ने देश के जो गलतियां करी थी कभी, देश के सपूत वो सुधारते चले गए। और दीपक में तेल न मिला तो लहू डालकर भारती की आरती उतारते चले गए। कि दीपक में तेल न मिला तो लहू डालकर भारती की आरती उतारते चले गए। और खाली हथियार वाले शत्रु को हराया और लाठियों से शत्रुओं को मारते चले गए। कि जान के लगा के बाजी देश को जिताया और खुद जिंदगी की जंग हारते चले गए। कि जान की लगा के बाजी देश को जिताया और खुद जिंदगी की जंग हारते चले गए। मैं चार पंक्तियां और खड़ी करना चाहता हूं इस मंच से कि पोखर को स्वच्छ करने का जी काम मिला। सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं साहब, मैं सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ता हूं कि पोखर को इस देश में बताया जाता है कि वीर सावरकर ने माफी मांग ली साहब, शासक काले पानी की सजा, और उन्हें गद्दार बताया जाता है, और अंग्रेज जी ने सत्ता सौंप के गए वो ईमानदार। ये कैसा तर्क है, ये तर्क कैसा? मैं पढ़ता हूं साहब पंक्तियां, पहुंचे आप तक बात आपको लग जाएगी शायद कि पोखर को स्वच्छ करने का जी ने काम मिला। कि पोखर को स्वच्छ करने का जी ने काम मिला। कि पोखर को स्वच्छ करने का जी ने काम मिला। खोके वही मौज में सरोज मारते रहे। कि आने वाली पीढ़ियों का हौसला बढ़ाना छोड़, आने वाली पीढ़ियों का हौसला बढ़ाना छोड़, जो बचा हुआ था वो भी मौज मारते रहे। कि तकदीर देश की संवारने की जिनको भी सिर्फ तस्वीरों में वो पोज मारते रहे। और गोडसे ने गांधी जी को सिर्फ एक बार मारा, गांधी के पुजारी उन्हें रोज मारते रहे। कि गोडसे ने गांधी जी को सिर्फ एक बार मारा और गांधी के पुजारी उन्हें रोज मारते रहे। और इस देश का नुकसान जितना विदेशी आक्रांतों ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान एकता कपूर ने कर दिया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान बॉलीवुड ने कर दिया। इस देश में बच्चियों की प्यार से नाम रखी जाती थी मुन्नी। महिला शक्तियां बैठे आपके चरणों पे मैं पंक्तियां रखता हूं कि इस देश में बच्चियों के प्यार से नाम रखे जाते थे मुन्नी। एक पिक्चर आती है दबंग, और मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और हमें अब बच्ची का नाम बताने में भी शर्म आती। पहुंचना नारी शक्तियां कि जरा सी बात को एक नया रंग देता हूं, चीजों को समझने का नया ढंग देता हूं। आज इंडिया से कल का भारत अच्छा था, आदमी पढ़ा लिखा कम था फिर भी सच्चा था। परेशानियां तब भी थी, परेशानियां आज भी है, मगर तब घरों की बातें आम नहीं होती थी। मुन्नी मरना तो पसंद करती थी मगर बदनाम नहीं होती थी। मुन्नी मरना तो पसंद करती थी। जहां सारे जनप्रतिनिधि बैठे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप तक जावड़ेकर से ये बात पहुंचे कि हम तभी सुधर पाएंगे, देश तभी सुधर पाएगा जब हमारे पाठ्यक्रम बदले जाएंगे। कि वस्त्र जो विशेष थे वो त्याग कर डाले गए, कि वस्त्र जो विशेष थे वो त्याग कर डाले गए और पहनी गई लंगोटियां पढ़ाई। कि वस्त्र जो विशेष थे वो त्याग कर डाले गए और पहनी गई लंगोटियां पढ़ाइए। कि बोटियां कटादी पर धर्म बदला नहीं था, काश्मीरी पंडितों की चोटियां पढ़ाइए। कि बोटियां कटादी पर धर्म बदला नहीं था, काश्मीरी पंडितों की चोटियां पढ़ाइए। और देश के लिए जो हो गए कुर्बान सब, देश के लिए जो हो गए हैं कुर्बान सब, उनकी तो आप भी कसौटियां पढ़ाइए। और अकबर था महान बाद में पढ़ाइएगा, पहले इन्हें घास वाली रोटियां पढ़ाइए। कि अकबर था महान बाद में पढ़ाइएगा और पहले इन्हें घास वाली रोटियां पढ़ाई। और यह देश भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, यह देश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, यह देश आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है। जब एक मां अपने सरहद के टुकड़े को, जब एक मां अपने दिल के टुकड़े को सरहद पर आतंक की हवाओं के बीच भेजती तब इस देश का निर्माण होता है। जब एक हनुमत ठप्पा अपने आप को 35 फीट बर्फ के नीचे इसलिए दबा लेता है कि आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर तिरंगा लहराता रहे, तब इस देश का निर्माण होता है। मैं पढ़ता हूं पंक्तियां कि शीश को कटाने और काटने का प्रण लिया। कि शीश को कटाने और काटने का प्रण लिया, प्रण की सी हाल तोड़ते नहीं थे लाडले। और गोलियों के आगे वक्ष तान के खड़े रहे थे, कदमों के कभी मोड़ते नहीं थे लाडले। कि वीरता के नए प्रतिमान गढ़ते रहे हैं, कायरता
कभी ओढ़ते नहीं थे लाडले, गोलियों के आगे शीश तान के जुड़ा दिया था, हाथ से तिरंगा छोड़ते नहीं थे लाडले, हाथ से तिरंगा छोड़ते नहीं थे लाडले। इस सिर्फ इतिहास वाले गौरव की बात नहीं, इस सिर्फ इतिहास वाले गौरव की बात नहीं, वर्तमान का भी ये प्रमाण देने लग गया। और कभी झुके आया कारगिल वाली चोटियों को, और आज देखो डोकलाम छूने लग गया। और जहां जहां मृत्यु के प्रमाण मिलते थे कभी, वहां वहां जीत के निशान छूने लग गया। और क्या हुआ जो सरहदों पे शीश कट गए हमारे, देखो ये तिरंगा आसमान छूने लग गया। कि क्या हुआ जो सरहदों पे शीश कट गए हमारे, देखो ये तिरंगा आसमान छूने लगा। ताकत आती कहां से, एक सैनिक को ताकत कहां से मिलती है? इस सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, इस सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, भाइयों ने मेरे बड़े झूम के विदा किया। और पापा ने कहा कि लाल नाक तू कटाना नहीं, हौसला बढ़ा के बड़ी धूम से विदा किया। कि भाभी बीवी बहना ने पहले तो निहारा मुझे, और साथ थोड़ा दूर घूम के विदा किया। कि मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था, जब माँ ने मेरा माथा चूम के विदा किया। मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था, जब माँ ने मेरा माथा चूम के विदा किया। और हम जब सैलरी मिलती, मैं भी मेरी कॉलेज में लेक्चर हूँ साहब, जब मुझे सैलरी मिलती तो हम गिफ्ट लेके जाते हैं माँ बाप के लिए। सैनिक क्या गिफ्ट लेके आता है? कि सरहदों पे सर कटा के कहने लगा शहीद, बाप तेरे नाम को सफल कर आया हूं। कि सरहदों से सर कटा के कहने लगा शहीद, बाप तेरे नाम को सफल कर आया हूं। और बहना से कहने लगा राखी का भी मान रखा, राखी वाले धागे को मंगल कर आया हूं। कि दादाजी से कहने लगा खानदान पूत हूं मैं, रक्त के निशान को प्रबल कर आया हूं। और कहती कि माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूं। कि कहती कि माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूं। किस विधता से आए हो? कि काल के कपाल पर ठोक कर ताल लाल शत्रुओं के शीश को उछाल कर आ गया। कि काल के कपाल पर ठोक कर लाल लाल शत्रुओं के शीश को उछाल कर आ गया। और टकटकी लगाए घुसपैठियों को मार कर सरहदों के संकटों को टाल कर आ गया। कि जिन्हें हथियारों वाली भाषा जाननी थी, उन्हें एक झटके में ही हलाल कर आ गया। कि लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही है, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया। कि लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही है, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया। और ये लाल रंग क्या है साहब? ये लाल रंग क्या है? मैं पढ़ता हूं, तिरंगे के 5वें रंग को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। तिरंगे के 5वें रंग को प्रणाम करता हूं, आदरणीय पवन साहब जी को भी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। तिरंगे का 5वां रंग, शायद आपके लिए कुछ नई बात हो। एक सैनिक के, एक शहीद के बेटे से मास्टर साहब ने पूछा कि बेटे तिरंगे में कितने रंग होते हैं? उसने कहा कि 5 रंग। बोले बेवकूफ, तुझे इतना भी नहीं पता? बोले साहब 5 रंग होते हैं। पूरी कक्षा हंस रही थी, लेकिन वो खड़ा हुआ था अपने जवाब में, कौन से 5 रंग होते हैं? बोले मैं बताता हूँ मास्टर साहब। बोले आंख बंद कर और सोच। बोले मुझे 5 रंग दिख रहे हैं। और वो 5वें रंग को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को समर्पित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। मैं पढ़ता हूँ 5वां रंग कौन सा है। कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, आया जो जवाब 5 तो हुआ बवाल था। कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, आया जो जवाब 5 तो हुआ बवाल था। और गुरुजी थे क्रोध में, वह छात्र मुस्कुरा रहे थे, पर जवाब देने वाला छात्र बेमिसाल था। उसने कहा कि 3 रंग सब जानते हैं, कि उसने कहा कि 3 रंग सब जानते हैं, चक्र वाला नीला रंग भी बड़ा कमाल था। कि उसने कहा कि 3 रंग सब जानते हैं, और चक्र वाला नीला रंग भी बड़ा कमाल था। और पापा जब द्वार पे तिरंगा ओढ़ आए थे, तो मैंने देखा खून से तिरंगा लाल लाल था। कि पापा जब द्वार पे तिरंगा ओढ़ आए थे, तो मैंने देखा खून से तिरंगा लाल लाल था। देश प्रेम जब कुर्सी की चाहत पर भारी होता है, कुछ पंक्ति अटल जी को समर्पित करता हूँ, मैं स्थान ग्रहण करता हूँ। कि देश प्रेम जब कुर्सी की चाहत पर भारी होता है, जब राजा सरकार गिराने को भी
छत्तीसगढ़ के निर्माता, अपने घर में बैठ के लिखो आप, कुटिर उद्योग है। अटल जी का जीवन इतना बड़ा है, जैसे रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आईएएस भी पढ़ता है और गांव का अनपढ़ जिसको अब लिखना नहीं आता वो भी पढ़ता है। वही है जो राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ावी शाखा, सब बोल लेते हैं। रामचरितमानस जैसे आप्त ग्रंथ है जो पूरे विश्व में पढ़ा जाता है, समझा जाता है। अटल बिहारी जी का जीवन वैसे ही रामचरितमानस है जो पूरे ब्रह्मांड में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। और ये करने वाले अटल बिहारी हैं। ये आप लिखना चाहो तो अगर लिखेंगे तो 200 पेज की कविताएं आप लिख सकते हैं। और श्री चंद सुंदरानी जी चले गए, नहीं तो उनको देते तो उसका वो भुगतान भी करते, तो चले गए फिलहाल। लेकिन मैं उनका संदेश तक पहुंचा दूंगा। भाई योगेश अग्रवाल हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के ओडी हैं, वो पहुंचा देंगे, क्योंकि असली धन इन्हीं के पास है। इनके पास तो कविता है, धन तो इन्हीं के पास है। हम लोग का क्या है, हम लोग तो क्या एक फार्मूला है योगेश भाई, दे दे, देवा दे, नहीं तो रद्दा दे खा दे। वो दे दी गौरी शंकर अग्रवाल, वो का नरेंजा। अब यही फार्मूला है, राम प्रताप जी हमने यही सिखाया, ऐसे मांगो, दे दे योगेश भाई, दे दे, नहीं देवा दे, नहीं तो रद्दा दे खा दे, वो डहा दी।